तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये थिन फिल्म्स का डेरिवेशन है। तो एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज। राइट, तो इस क्वेश्चन को हम नोट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज। तो सबसे पहले हम इसमें एक थिन फिल्म को बनाएंगे, राइट, जो कि एक यूनिफॉर्म थिकनेस टी की है और इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। राइट, तो इस फिल्म के ऊपर एक रेयर मीडियम है, इस फिल्म के नीचे भी एक रेयर मीडियम है और ये फिल्म जो है एक डेंसर मीडियम है। तो जब एक मोनोक्रोमेटिक बीम इस रेयर मीडियम से डेंसर फिल्म में ट्रेवल करेगी तो ये सरफेस हमारी एक रेयर सरफेस होगी। राइट, तो जब ये मोनोक्रोमेटिक बीम इस रेयर सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर गिरेगी तो इस बीम का एक पार्ट इस रेयर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज बीम वन और दूसरा पार्ट जो है वो डेंसर फिल्म में रिफ्रैक्ट हो जाएगा एज रिफ्रैक्टेड बीम ए बी। नाउ जब ये रिफ्रैक्टेड बीम ए बी डेंसर फिल्म से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये हमारी सरफेस डेंसर होगी। तो जब ये रेयर बीम ए बी इस डेंसर सरफेस पर गिरेगी एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, राइट, ये आर कैसे हुआ, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये रिफ्रैक्ट हुई तो ये एंगल आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ ये लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल इसको इनको काट रही है। राइट, दिस इज द ट्रांसवर्सल जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल। फिर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एंगल भी आर होगा। राइट, नाउ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसलिए क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस आई है, ये परपेंडिकुलर है 90। तो अगर हम तीनों एंगल्स को 180 करें तो हमें ये एंगल आई मिलेगा। राइट, तो जब ये रिफ्रैक्टेड बीम ए बी इस डेंसर सरफेस पर गिरेगी तो इसका एक पार्ट जो है वापस डेंसर फिल्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज बीम बीसी और दूसरा पार्ट जो है वो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगा, जो हमने इस केस में फिलिप बीम नहीं दिखाई हुई है। राइट, तो ये जो रिफ्लेक्टेड बीम बीसी है ये फाइनली जो है इस रेयर मीडियम में एमर्ज हो जाएगी एज बीम सीडी। नाउ क्योंकि फिल्म जो है वो एक्सेसिवली थिन है इसलिए ये जो बीम वन है, राइट, ए, और ये जो बीम टू है सी डी, ये आपस में कोहेरेंट बीम्स होंगी, तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन से हमें फिल्म पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा जिसका ऑर्डर फिल्म की थिकनेस पी पर डिपेंड करेगा। राइट, तो ये नीचे की तरफ बनने स्टार्ट हो जाएंगे बैंड्स, डार्क ब्राइट बैंड्स, फ्रिंजेस। राइट, और इनके ऑर्डर जो है ये इस थिकनेस ऑफ द फिल्म पर टी पर डिपेंड करेगा। So let us consider a monochromatic beam of wavelength lambda is incident on a thin film of refractive index mu and uniform thickness T. Now the coherent beams AE and CD, ये जो दो हमारी coherent beams आ रही हैं, AE beam 1 और CD beam 2, ये सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन के कारण हमें फिल्म पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। राइट, तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को निकालना चाहते हैं तो हमें इन दोनों बीम वन और बीम टू के बीच पाथ डिफरेंस को निकालना होगा। तो बीम टू जो है जब डेंसर फिल्म में
रिफ्रैक्ट हुई एज ए बी और फिर इस डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई एज बी सी और पॉइंट सी पर पहुंची, उससे पहले बीम वन ने रेयर मीडियम में कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया था। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, इसके लिए मैंने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट, जो कि इस बीम वन पर पॉइंट एन पर मिलता है। तो बीम वन ने ए एन डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लिया था जब बीम टू ने फिल्म के अंदर ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। इसके बाद ये दोनों बीम इक्वल डिस्टेंस चलेंगे तो पार्ट डिफरेंस 0 होगा। लेकिन अगर हम इनमें नेट पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हैं कितना है इन दोनों बीम्स में, तो वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू जो हमारी बीम टू फिल्म के अंदर चली है ए बी प्लस बी सी इन फिल्म, और जो हमारी बीम वन एयर में चली है माइनस ए एन इन एयर, राइट। नाउ ये हमारा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है। तो अगर हम एक्चुअल पार्ट डिफरेंस निकालना चाहते हैं जो बीम टू चली है, तो आप जानते हैं कि जब वो किसी मीडियम में चलती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एनी लाइट बीम जब वो किसी मीडियम में चलती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वो जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करती है वो उस म्यू से गुणा करके आता है, राइट। तो ये जो एक्चुअली डिस्टेंस बीम टू चली है वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म म्यू मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी, और जो डिस्टेंस बीम वन एयर में चली है वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई होकर आएगा जो कि 1 है। तो इसलिए हम ए एन लिख सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट है, हमें ए बी बी सी और ए एन इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। तो हमें इन दोनों बीम्स के बीच पार्ट डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ए बी के लिए हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं पहले, राइट। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी एम, ए बी एम, राइट। सो अगर ये एंगल आर है तो कॉस आर जो है वो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इस केस में जो बेस है हमारा वो है एम बी, राइट। और ये एम बी जो है एक्चुअली फिल्म की थिकनेस है तो इसे मैं टी ले सकता हूँ, और हाइपोटेन्यूज है ए बी जिसे मैं एक्चुअली निकालना चाहता हूँ। तो कॉस आर हो गया एम बी अपॉन ए बी, राइट। तो एम बी हो गया टी, तो ये हो गया टी अपॉन ए बी, तो ए बी हो गया टी अपॉन कॉस आर, राइट। इसी तरह से मैं बीसी को निकालना चाहता हूं तो मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूं। ये ट्राइंगल है मेरा सी बी एम, राइट। तो इस ट्राइंगल में कॉस आर, ये एंगल आर है, तो कॉस आर इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन, तो बेस हो गया एम बी और हाइपोटेन्यूज हो गया बी सी। सो एम बी है टी, तो हम इसे लिखते हैं टी अपॉन बी सी, तो बी सी हो गया टी अपॉन कॉस आर, राइट। तो इस तरह से हमें दोनों ए बी और बी सी दोनों मिल गए हैं। इन दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। तो ये मेरा एक पार्ट डिफरेंस निकालने का पूरा हो जाता है। अब मेरे साथ समस्या ये है कि मैं ए एन की वैल्यू कैसे निकालूं। तो ए एन है ये, राइट। तो ए एन के लिए आप इस ट्राइंगल को ले लो, ऊपर वाले को। ये ट्राइंगल है ए सी एन, राइट, ए सी एन। तो इस ट्राइंगल ए सी एन में हम ये जो डिस्टेंस है सी एन इसे कभी ज्ञात नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट टेल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बीम्स, राइट। तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, हमें चाहिए ए एन, राइट। और ये वाली साइड हमें चाहिए होगी तभी ए एन वैल्यू आ पाएगी, राइट। तो ये 90 है, 90 से अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, राइट। ये हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, और एंगल आई जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है, तो इसे हमने बेस माना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो बात हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की करनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन बनाता है वो साइन होता है, तो इसलिए हम साइन आई लेंगे। तो ये बना साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है ए एन, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ये बना ए एन अपॉन ए सी। तो यहां से ए एन आ गया ए सी साइन आई, राइट। नाउ ये ए सी जो है पूरा आया है ए सी साइन आई। ये ए सी मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि ए सी के लिए ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और इस ट्राइंगल में एंगल्स आई कैन नॉट टेल, राइट। सो इस ए सी को आप ब्रेक कर लो दो पार्ट्स में, ए एम और एम सी में,
AM प्लस MC। तो हमने AM को लिखा AM इज इक्वल टू AM प्लस MC साइन आई। राइट, ये यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। नाउ AM की वैल्यू निकालनी होगी और MC की वैल्यू निकालनी होगी। तो AM की वैल्यू के लिए हम इस ट्राइंगल को एक बार फिर से ले लेंगे, ABM को, क्योंकि AM इसी से आएगा। सो AM निकालना है, राइट। तो ये मुझे मालूम है, ये T है, तो ये 90 है हाइपोटेन्यूज, 90 से अपोजिट होती है। AB हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, MB बेस है और AM परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, बेस मुझे मालूम है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बनाता है? tan, राइट। तो एक्चुअली ये tan r बनेगा, ये tan r के फॉर्म में बनेगा आपका, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं tan r। tan r है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है हमारा AM जो मुझे चाहिए, और बेस है मेरा ये MB, राइट। तो MB जो है वो T के इक्वल है, तो मैं AM को AM अपॉन T लिख सकता हूं tan r। तो AM आ जाएगा T tan r। क्लियर। इसी तरह से अगर मुझे ये MC चाहिए, आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ दिस MC। MC के लिए MC ये है, आप एक बार इस ट्राइंगल में फिर से आ जाइए, ये ट्राइंगल है MBC, राइट। तो MC चाहिए, ये T है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस में अगेन रिलेशन बनाएगा tan, तो आई कैन अगेन से tan r, ठीक है। तो ये tan r एक बार फिर से लेंगे, तो tan r होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर है हमारा MC और बेस है हमारा T। तो MC भी एक बार फिर से T tan r आएगा, राइट। राइट, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज अब नोन है। तो हम इन सारी वैल्यूज को जो हमारी पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बनेगा म्यू T अपॉन कॉस आर प्लस T अपॉन कॉस आर माइनस AM प्लस MC साइन आई, राइट। तो ये मैंने आपको भी पहले दिखा दिया है कि AM जो है वो T tan r हो जाएगा और MC भी हमारा T tan r हो जाएगा। इनके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर से लेना होगा। तो हम AM और MC की वैल्यू को इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी डेल्टा इक्वल टू म्यू T अपॉन कॉस आर प्लस T अपॉन कॉस आर माइनस T tan r प्लस T tan r साइन आई, ठीक है। तो ये हुआ 2 म्यू T अपॉन कॉस आर, एलसीएम ले लिया, माइनस 2T tan r साइन आई। तो 2 म्यू T अपॉन कॉस आर माइनस 2T tan r को साइन आई, साइन r अपॉन कॉस आर साइन आई में लिख सकते हैं। तो ये बना 2 म्यू T अपॉन कॉस आर माइनस 2T साइन r अपॉन कॉस आर। तो इस साइन आई को हम स्नेल लॉ से साइन आर में चेंज कर लेते हैं, तो ये बना म्यू साइन आर, बिकॉज स्नेल लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो म्यू होता है, ठीक है। तो ये हमने स्नेल लॉ लगाया है यहाँ पर। तो हम आई को आर में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो पार्ट डिफरेंस आता है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस में नहीं आता है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है, राइट। तो क्योंकि ये एंगल हमारा आई कंटिन्यू हो रहा है ऊपर से, तो इसको हमें आर में चेंज करना होगा। तो ये हमने स्नेल लॉ लगाया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो म्यू होता है, तो साइन आई जो है वो म्यू साइन आर हो गया। तो ये बना 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। कॉस आर फिर से एलसीएम लिया, 2 म्यू टी 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर जो है वो कॉस स्क्वायर आर होता है। तो ये बना 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉस स्क्वायर आर इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये हमारा कॉस आर जब कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर आर एक कॉस आर रह गया, तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस है 2 म्यू टी कॉस आर इन दोनों बीम्स के बीच में। नाउ हमारी जो बीम टेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, जो हमने ऊपर केस देखा था, एक बार मैं फिर से बना देता हूं उस केस को।
जो हमारी बीम अंदर से फिल्म के आ रही है, देखो ये हमारी नॉर्मल था, ये हमारी इंसिडेंट बीम थी, ये रिफ्लेक्ट हुई थी एज बीम 1, राइट, ये हमारी रिफ्रैक्ट हुई थी, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और फिर ये वापस इसी रेयर मीडियम में एमर्ज हो गई एज बीम 2, राइट। तो ये जो बीम 1 है ये रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये मैंने आपको बताया था, ये रेयर सरफेस है। तो रेयर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो स्टोक्स थ्योरम से कोई भी पाथ चेंज या फेज चेंज नहीं होगा, तो बीम 1 में कोई भी फेज चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी बीम 2 है वो डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस बीम 2 में पाई का फेज चेंज आएगा, लैम्डा बाई 2 का पाथ चेंज आएगा। तो इस लैम्डा बाई 2 के इफेक्ट को हमें इस पार्ट डिफरेंस में दिखाना होगा। तो इन दोनों बीम्स के बीच में जो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई, राइट। तो यही हमने लिखा है इसमें, सिंस द बीम CD इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर सरफेस इट विल सफर ए पाथ चेंज ऑफ लैम्डा बाई 2 अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। तो इसीलिए हम पार्ट डिफरेंस को लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। नाउ ये हमारा एक्चुअल पार्ट डिफरेंस आया इन दोनों कोहेरेंट बीम्स में। नाउ अब हम कंडीशंस निकालते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा तब होता है जब पार्ट डिफरेंस दो कोहेरेंट बीम्स के बीच हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो। तो मैं इसको 2n लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूँ, राइट। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पार्ट डिफरेंस हमारा ऊपर से आ रहा है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2, तो इसको हमने 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 को 2n लैम्डा बाई 2 के इक्वल रखा। तो ये लैम्डा बाई 2 इस तरफ चला जाएगा, तो ये बना 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ n 1 2 3 है। तो ये n 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जो हमारा सेंटर n इक्वल टू 0 है उस पर कभी भी हमारी मैक्सिमा या ब्राइट रिंग नहीं बनेगी, ये रिफ्लेक्टेड केस सॉरी ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगी, राइट। ये हमारा रिफ्लेक्टेड केस का सिस्टम है। तो n इजिकल टू 0 कहाँ बनेगा ये आप पहले बताएं। n इजिकल टू 0 मतलब यहाँ पर बनेगा सबसे ऊपर जहाँ थिकनेस 0 है फिल्म की, क्योंकि फिल्म की थिकनेस तो ये है पूरी t, राइट। ये हमारी फिल्म की थिकनेस t यहाँ तक है। तो अगर जो है हम t को 0 कह रहे हैं तो मैं इस यहीं की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मेरा जो है 0th ऑर्डर बनेगा, n इजिकल टू 0 होगा यहाँ पर। तो n इजिकल टू 0 जो है वो मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा जो है वो n इजिकल टू 1 से शुरू हो रहा है, तो वो उसके नीचे बनेगा, यहाँ आएगा, राइट। तो ये अब देखेंगे n इजिकल टू 0 पर क्या है। तो ये तो एक लिखने का एक ढंग है कि माइनस को हमने प्लस कर दिया, भाई मैथ्स कहती है अगर मैं n को 1 रखता हूँ तो ये 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 लैम्डा बाई 2 मिलेगा। तो इसी तरह लैम्डा बाई 2 भी मुझे यहाँ भी लाना होगा, अगर यहाँ ला रहा हूँ तो अगर यहाँ लैम्डा बाई 2 लाना है तो मैं इनको 0 रख देता हूँ, तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1, तो लैम्डा बाई 2 यहाँ हो गया। तो ये तो मैथ्स का एक तरीका है लिखने का। तो ये लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि n जो है वो 0 हो गया है, n तो 1 ही है। तो मैक्सिमा हमेशा फर्स्ट ऑर्डर 0th ऑर्डर नहीं लेगी, मैक्सिमा जो है वो इससे नीचे बनेगी। अब बात करते हैं मिनिमा की। मिनिमा जो है वो तब होता है जब ये पार्ट डिफरेंस जो है हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो। तो हमने इसको पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 को 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल रखा। तो लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 म्यू टी कॉस आर जो है वो हमें मिलेगा 2n लैम्डा बाई 2, जो कि एक इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, राइट। ये हमें एक्चुअली कंडीशन मिल रही है मिनिमा की रिफ्लेक्टेड केस में फिल्म्स की, कि ये 2 म्यू टी कॉस आर जो है ये हमेशा 2n लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है, राइट। तो ये 2n लैम्डा बाई 2 है, तो n कहाँ से स्टार्ट होगा इस केस में, n जो है वो 0 से शुरू होगा, तो n बनेगा 0 1 2, राइट, 0 1 2 एंड सो ऑन। ये हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर n 0 है तो इसका क्या मतलब है, मैं सबसे ऊपर हूँ, थिकनेस यहाँ पर 0 होगी। n 0 कब होगा, जब थिकनेस 0 होगी। तो थिकनेस 0 है मतलब मैं ऊपर वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला सरफेस रिफ्लेक्टेड केस में हमेशा यहाँ पर डार्क बैंड दिखाई देगा,
इसके नीचे जो है फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड होगा, उसके नीचे फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड होगा, उसके नीचे सेकंड ऑर्डर ब्राइट बैंड होगा, उसके नीचे सेकंड ऑर्डर डार्क बैंड होगा, उसके नीचे थर्ड ऑर्डर ब्राइट बैंड होगा, और इस तरह से ही चले। ये रिफ्लेक्टेड केस, राइट। तो दिस इज हाउ the order depends on the thickness of the film, and this is how these interference fringes are formed in the case of thin film, in the case of reflected system. तो ये एक और क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का, इसको भी हम उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने रिफ्लेक्टेड केस को लिया था। तो एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड रेज, राइट। तो ये ट्रांसमिटेड केस को हमें देखना है कि ट्रांसमिटेड केस में क्या होता है।